नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो एक खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल मौजूद, तो वहीं सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत भी बैठक में मौजूद। बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन विभाग सहित कई प्रस्ताव। तो आपको बताते चले, सीएम धामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां कई मंत्री बैठक में शामिल। गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत जैसे मंत्री इस बैठक में शामिल, जहां अहम प्रस्तावों को लेकर मंत्रीगण शामिल। साथ ही अपने प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में सीएम धामी के समक्ष रखी गई, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन विभाग सहित कई अहम प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखे गए। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की अहम बैठक, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन विभाग सहित कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। साथ ही आपको बताते चले, इस बैठक में गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत भी बैठक में रहे मौजूद, जहां कई प्रस्तावों पर तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक, जहां बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन विभाग सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत भी मौजूद। वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक में कई प्रस्तावों को पर मुहर लगी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन विभाग जैसे कई अहम मुद्दों पर जहां बैठक में आपको बताते चले, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत सीएम धामी संग बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन विभाग जैसे बड़े मुद्दों पर इस बैठक में मुहर लगी, कई फैसले लिए गए। साथ ही आपको बताते चले, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य मंत चंपावत जनपद में रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना रहा। रन फॉर योगा में स्कूली छात्र छात्राओं, स्थानीय युवाओं और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग को जन जन तक पहुंचाने की इस पहल को जिले में काफी सराहना मिल रही है। साथ ही लोगों को स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरणा दी। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर सामने आ रही, जो हेलीकॉप्टर हादसे के बाद एक्शन ट्रांस भारत कंपनी के 2 पायलटों के लाइसेंस रद्द। 6 महीने के लिए पायलटों के लाइसेंस रद्द। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर एक्शन। 15 जून को 2 पायलट ने उड़ान भरी थी। पायलट योगेश ग्रेवाल, जितेंद्र हरजई का पर यह कार्यवाही होनी है। तो आपको बता दें, डीजीसीए की कार्यवाही से हेली कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। 15 जून को आरएन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो वही आपको बताते चले, हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले पर जो 15 जून को आरएन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसके चलते अब 2 पायलटों पर गाज गिरी है। जहां आपको बताते चले कि एक्शन होगा। पायलट डीजीसीए की कार्रवाई से हेली कंपनियों में अब हड़कंप मच चुका है। 15 जून को आरएन कंपनी का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, उसे लेकर अब डीजीसीए की एक एक्शन मोड में है, जहां उन दोनों पायलटों पर अब पायलट योगेश ग्रेवाल, जितेंद्र हरजई पर ये अब गाज गिरेगी। जहां कार्यवाही के बाद हेली कंपनियों पर अब कार्यवाही होगी। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर ये एक्शन लिया गया है। जहां आपको बता दें, पायलट योगेश ग्रेवाल, जितेंद्र हरजई पर ये गाज अब गिरेगी, कार्यवाही होगी। जहां खराब मौसम में पायलट उन्हें उड़ाने
भरी, जिसको लेकर अब ये एक्शन लिया जाएगा, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ, जहां कई लोगों ने अपनी जानें दी। डीजीसीए की कार्रवाई से हेली कंपनियों में अब ये हड़कंप मचा हुआ है लगातार। जो आपको बताते चले, खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ान पर यह एक्शन 15 जून को दोनों पायलटों ने भरी थी उड़ान, खराब मौसम के चलते, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो वहीं आपको बता दें, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद डीजीसीए का यह एक्शन, जहां ट्रांस भारत कंपनी के 2 पायलटों के अब लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। 15 जून को आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर हुआ था हादसे का शिकार, जिस पर अब डीजीसीए का एक्शन होना है। हादसे के बाद अब डीजीसीए का यह एक्शन, जहां ट्रांस भारत कंपनी के 2 पायलटों के अब लाइसेंस आपको बताते चले रद्द कर दिए गए हैं। 6 महीने के लिए इन पायलटों के जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें कई लोगों ने तकरीबन 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसके चलते अब ये एक्शन मोड पर है सब। तो वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। जंगल चट्टी में पहाड़ी गिरने से बोल्डर मलबे में दबे 4 श्रद्धालु। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। डीडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू। केदारनाथ यात्रा मार्ग से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां जंगल चट्टी के पास भारी बोल्डर गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। 4 श्रद्धालु मलबे में की चपेट में आ गए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर उपचार के लिए भेजा गया। डीडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इस हादसे ने एक बार फिर यात्रा मार्ग पर चुनौतियां और जोखिमों को उजागर कर दिया। तो आपको बताते चले, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मलबे में दबे 4 श्रद्धालु। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, लगातार यह हादसे हो रहे उत्तराखंड पे, अब सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार की तैयारियों को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज 11:20 पर ये जो हादसा हुआ है दुखद, जो पहाड़ी जंगल चट्टी के पास जो गदेरा है उसके पास मलबा और बोल्डर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिरने से जो वहाँ पर 4 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसमें जो है 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। ये जो केदारनाथ का पैदल मार्ग है वहाँ पर ही हादसा हुआ है। लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं, पहले भी यहाँ पर मलबा और पत्थर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था और तुरंत जो है यात्रा रोकनी पड़ी थी। कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा आज फिर से उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के रास्ते में हुआ है। जी श्रद्धालु जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है, उनके परिवारजनों से क्या सरकार ने बात या संपर्क करने की कोशिश की है? आशीष जी, अभी तक तो सामने नहीं आ पाया कि कौन कहाँ के श्रद्धालु थे, लेकिन जो मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीम पहुंची है और जो मृतक हैं उनके शवों को रेस्क्यू किया जा रहा है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। जी आशीष, आगे ये हादसे ना हो, श्रद्धालु इनकी चपेट में ना आए, क्या सरकार कोई अहम कदम उठा रही है? बिल्कुल, जो केदारनाथ में तमाम जो बार बार हादसे हो रहे हैं उसको लेकर बार बार सरकार भी जागरूक कर रही है लोगों को कि पूर्वानुमान देखकर, मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करें और कहीं ना कहीं जो ऐसे हादसे हो रहे हैं उनको कम से कम किया जाए, ऐसा लगातार सरकार का प्रयास है। और जो ये 2 लोग हादसे में आज गुजरे हैं उनको लेकर भी, इसके अलावा जो 3 अन्य लोग बताए जा रहे हैं जिनको काफी चोटें आई हैं और उनको गौरीकुंड के लिए रेफर कर दिया गया है। सरकार लगातार लोगों से यही अपील करती रही है कि जब जब ऐसा मौसम होता है केदारनाथ या अन्य जो धाम है वहाँ पर यात्रा करने से बचें और जो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार जो है लोगों को जागरूक ही कर सकती है, क्योंकि आपदा किसी के हाथ में नहीं होती। कहीं ना कहीं अचानक ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें लोगों समझ भी नहीं पाते कि करना क्या है क्या नहीं करना है। जी बहुत धन्यवाद आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए।
थे। तो वहीं हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग। धमाके में 2 लोग गंभीर घायल। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। तो वहीं हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। घटना आपको बताते चले बहारदाबाद थाना क्षेत्र के मुलदासपुर उर्फ मजरा की है, जहां धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल की टीमें मौके पर जुटी और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। तो वहीं फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान अब जलकर राख हो चुका है, जबकि पुलिस मौके पर जांच में जुट गई है। तो वहीं आपको बताते चले हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। हरिद्वार से इस वक्त की खबर, जहां आपको बताते चले कि पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी है। यह आपके सामने टीवी स्क्रीन पर पटाखा फैक्ट्री के विजुअल्स, जहां आपको बताते चले कि आग इतनी भीषण कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही हो। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रश्मि कश्यप जुड़ गए। रश्मि, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? आपको बता दें कि जो ये पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ, ये बहादुराबाद थाना क्षेत्र के अंदर आता है। मुलदासपुर माजरा गांव में इस समय कोहराम मचा हुआ है। आग की लपटों में दहला हुआ है ये इलाका। धमाके के बाद जो फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, इसके बाद 2 लोग गंभीर रूप से झुलस चुके हैं। आपको बता दें कि वहाँ पर मवेशी भी पाले जा रहे थे, जो कि गैर कानूनी था, और इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है प्रशासन का, जिसमें 6 मवेशी मर चुके हैं। 5 गाय और 1 बछड़ा मर चुके हैं और 6 मवेशी झुलसे हुए हैं। उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है अभी। जी रश्मि, क्या इस पटाखा फैक्ट्री में पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं? ये जो फैक्ट्री है वो करीबन 10 साल से उसी इलाके में चल रही है। करीबन 2 से 3 बीघा में ये फैक्ट्री फैली हुई है। आपको बता दें कि जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इस फैक्ट्री को लेकर कई बार आपत्ति जताई है, क्योंकि एक फैक्ट्री इस तरीके से इलाके में संचालित होना एक बहुत बड़ा कारण है। लोगों के लिए वहाँ पर रहना थोड़ा सा दुर्भर हो जाता है। कभी भी आग की चपेट में लोग आ सकते हैं, लेकिन इस तरीके का मामला कभी देखा नहीं गया है। जिस तरीके का ये मामला हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बड़ा मामला है। रश्मि, घायलों की क्या स्थिति बनी? इस समय जो घायल हैं, उनमें से आपको बता दें कि कई मजदूर घायल हैं और एक की अभी मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। और अभी कुछ जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, कर्मचारी थे, उन्हें हायर रेफर कर दिया गया, हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है, जिनकी स्थिति अभी हाल में नाजुक बनी हुई है। रश्मि, अभी तक सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर पाई है? अभी आपको बता दें कि जो प्रशासन है वो फिलहाल अपनी गाड़ियों से वहाँ पर आग बुझाने में लगा हुआ है। मलबा भी वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति में लोग दबे हुए हैं। सरकार अभी इस जो घटना हुई है आज, उसको लेकर अभी हमने सुना है कि एक मीटिंग होने वाली है, जिस पर कार्रवाई के संकेत भी नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिर प्रशासन और सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। इस तरीके की फैक्ट्रियों पर अभी कार्रवाई होनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए, लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा, किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। रश्मि, अभी तक जान का कितना नुकसान हुआ है? आपको बता दें कि करीबन 10 से 15 लाख रुपए का जो वहाँ पर मलबा दिखाई दे रहा है, उसका नुकसान हो चुका है। 1 व्यक्ति मर चुका है, 6 मवेशी मर चुके हैं और 3 व्यक्तियों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार में मेडिकल स्टोर्स की मनमानी पर ड्रग विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। कई मेडिकल स्टोर्स खुले में पावरफुल दवाइयां बिना पर्ची के दवाइयां बेच रहे हैं। साथ ही ड्रग विभाग ने औचक निरीक्षण कर गंभीर लापरवाही पकड़ी है। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने संचालकों को सख्त चेतावनी दे डाली है। साथ ही स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर अब कड़ी कार्यवाही होगी।
शिकायतें मिली थी, उनके द्वारा जो है खोली दवाइयाँ बेची जाती हैं, एक्सपायरी भी हो सकती हैं। वो ऐसी शिकायतें मिली थी खड़खड़ी हरिद्वार, जो कि अपर जो हरिद्वार का जो एरिया है वहाँ से, और हमारे द्वारा आज वहाँ पे विजिट किया गया। क्लिनिक था वहाँ पे, विश्वास डॉक्टर विश्वास क्लिनिक। तो वहाँ पे मेरे द्वारा पाया गया ऐसा कि उनके द्वारा खुली दवाइयाँ जो है पेशेंट को दी जा रही थी। वहाँ पे काफी पेशेंट भी थे। तो ये गलत प्रैक्टिस है। किसी भी डॉक्टर को, अगर वो कोई भी डॉक्टर है, तो उसे खुली दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। अगर वो दवाई दे रहे हैं तो वो दवाइयाँ पैक्ड होनी चाहिए। अगर दवाइयाँ खुली दी जाती है तो उसमें उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और जब भी किसी को कोई दवाई दी जाए तो वो काट करके, अगर उसकी पूरी नहीं देनी है तो काट के दी जा सकती है, बट ओपन करके उससे दवाई जो होती है वो कंटामिनेट हो जाती है। ऐसे में उन्हें सलाह दी गई कि आप जो है दवाइयाँ खुली ना दें और दवाइयों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। उत्तराखंड के चमोली जिले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। जोशीमठ की ओर जा रहा सिलेंडर से भरा ट्रक पाखी के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे आपको बताते चले कि उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। तो वहीं आपको बता दें, बद्रीनाथ हाईवे पर यह बड़ा हादसा, जहां आपको बताएं कि सड़क पर अन्य कोई वाहन मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। जोशीमठ जा रहा था ट्रक और पलट गया। तो वहीं आपको बताते घायल चालक अस्पताल में तो वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर में मौत को दावत दे रहे और जर्जर खंबे और से झूलते बिजली के तार, बिना कवर के तारों और गलते खोखों से टकराकर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। अस्पताल और जिम जाने वालों को की रोजाना आवाजाही के बीच मंडरा रहा है करंट का खतरा। बरसात में आपको बताते चले कि लगातार बिजली की तार, नंगी तारों के चलते ये खतरा, आवाजाही रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। बरसात में करंट का ये खतरा, जहां जल जमाव की समस्याएं बरसात में अधिकतर देखने को मिलती हैं, जिसके चक्कर में आपको कई लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। शिवालिक नगर में ये खतरे के खंबे आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे, तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जांच तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां तेज बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी। चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में अलर्ट। प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से मिल रही राहत। 22 जून तक मौसम बदलते रहने की संभावना। तो आपको बताते चले, ये येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 22 जून तक मौसम बदलते रहने की संभावना। चमोली, बागेश्वर जैसे कई इलाकों में मौसम बदल सकता है। तेज बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल, रुद्रप्रयाग में भी यह येलो अलर्ट जारी, जहां बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी। चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में ये अलर्ट जारी किया गया है, जहां बारिश के चलते आपको बताते चले 22 जून तक मौसम बदले रहने की ये संभावना जो है वो जताई जा रही है। 22 जून तक मौसम बदलते रहने की संभावना। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।